हेलो रिवान, वेलकम टू माई चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, बहुत सारे लोग के लिए हो सकती है। तो ज़रा इस बात का ज़रूर ध्यान दें, पॉजिटिव एनर्जीज़ ही एब्जॉर्ब करनी है, नेगेटिव के लिए थोड़ा सा वेट करना है कि कभी पॉजिटिव हो सकती है। सो लेट्स सी। और दूसरी चीज़, थोड़ी सर्दी हो रखी है तो प्लीज़ ज़रा आवाज़ थोड़ी बर्दाश्त कीजिए। सो प्लेन पर फोकस करते हैं, प्लेन पर फोकस कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है ये। तो प्लेन पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार, प्लीज़ 3 बार, 7 बार, प्लीज़। दूरी है, दूरी। और दूरी है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आपको ना मिरर एंजल नंबर दिख रहे हैं, 1001, 1441, 1551 समथिंग। वैसे काइंड ऑफ वो चीज़ है जो एंजल नंबर मिरर करते हैं। और या तो एंजल नंबर 69 आपको दिख रहा है। तो जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि दोनों तरफ ना ऐसी कुछ बात लेके कोई बैठा है ना कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जो फीलिंग्स है ना वो एक दूसरे तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है। ये अपनी फीलिंग्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो है वो पहुंच नहीं पा रही है। जो फीलिंग्स उन तक पहुंच रही है वो कुछ अलग है, जो उन्हें दिख रहा है वो कुछ अलग है, और जो आपको दिख रहा है वो कुछ अलग है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन को कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये इतने टाइम से आए नहीं है, ये बात नहीं कर रहे हैं, या तो फिर जब बात करते हैं ये अपनी दुनिया में रहते हैं, इनके स्टेटस है, डीपीज़ है, स्टोरीज़ है, कुछ और कहते हैं, या फिर इनका जो आवाज़ है कुछ और कहता है। और ये बेसिकली ना कुछ क्लियर ही नहीं है, और इसकी वजह से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये बदल गए हैं और ये कुछ नहीं चाहते, इनफैक्ट ये आपको ही नहीं चाहते। ऐसा लगता है ना इनका पूरा ध्यान थर्ड पार्टी और वो सब चीज़ की तरफ है। और सेम वे इनको लगता है, इनको ऐसा लगता है ना कि आप पहले की तरह ध्यान नहीं देते, आपने अपनी लाइफ को चुना है, आप पहले जैसा ना आप ग्रो कर रहे हो, आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बहुत ज़्यादा चेंजेस। लेकिन कि आप बहुत अभी ना अच्छे दिखने लगे हो, भले आप मेल फीमेल जो भी हो, एज कुछ भी हो, बट समाओ ना आजकल आप अच्छे दिखते हो, अपने आप को जैसे साज संवार के रखते हो, पॉजिटिव रखते हो जिस तरह से है। और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी ओवर गिविंग एनर्जी है ना, जो हमेशा इनके पीछे 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 भागना, जैसे कि आज मैसेज नहीं आया, फिर मैसेज का जवाब नहीं दिया, फिर खाना खाया क्या, ये क्या। आजकल ना वो चीज़ ना इतना कंसर्न आपसे दिखता नहीं है, आपसे होता नहीं है, आप देते नहीं हो कंसर्न, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है। इवन नो कांटेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन में थी ना, तभी भी इनको ना फील होता था कि आप ना ट्राई कर रहे हो किसी भी तरह से इनको स्पाई करने की, या फिर किसी भी तरह से देखना कोई फ्रेंड्स है वगैरह सब चीज़ से कनेक्ट होने की कोशिश में थे। लेकिन अभी ना वो कोई भी चीज़ फील नहीं होती, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ और परेशान है। हालांकि स्टॉकिंग की एनर्जी स्पेशली इनकी तरफ है, और लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि आप है ना अभी इतनी ज़्यादा स्टॉक नहीं करते, आप इतनी एंग्जाइटी नहीं ले रहे हो, इनका मैसेज नहीं आया, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप सामने से मैसेज करते हो बट ज़्यादा इतना मतलब पहले की जैसा नहीं कि एकदम कि क्या हुआ है क्या नहीं, ज़रा ज़रा सी बात पे, छोटी छोटी सी बात पे इतना केयर करना, कंसर्न करना, ये आपसे अभी नहीं हो पा रहा है। ये पॉसिबल है कि या तो आपका काम बढ़ गया है, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, या फिर अभी आप इस इंसान के जो एटीट्यूड है ना कि आपको पता है कि ये इंसान जवाब नहीं देने वाला है, आपको पता है इंसान को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इस बात से आप नाराज़ और
स्पेशली ना तकलीफ़ में हर्ट इतना हो चुके हो ना, इसलिए आप कोई कोशिश अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन इसका असर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा उल्टा है और उल्टा चोर कोतवाल के डांटे वैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये अपनी लाइफ में अपनी आपने बहुत ना एकदम बिज़ी रहने की पूरी कोशिश चलती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनका काम भी उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है, काम में या तो प्रेशर बढ़ रहा है या तो जैसे ना टेंशन बढ़ रहा है, सब कुछ है। लेकिन समहाउ ना इनको एक आदत सी हो गई थी, आदत सी हो गई थी आपकी कि आप कहीं न कहीं किसी भी तरह से आप इंडिकेट करोगी कि आप इनको मिस कर रहे हो, आप इनके बारे में जानना चाहते हो। तो वो इम्पोर्टेंस वाला पार्ट ही नहीं रहा, तो वो चीज़ से वो बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। ये पॉसिबली अगर किसी को डेट कर रहे हैं या फिर कमिटेड है या मैरिड है, किसी भी तरह से एंगल से ना ये पर्सन है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि माना कि आप दोनों के रिश्ते में जुड़ने के लिए इनके पेरेंट्स है, फाइनेंशियल सिचुएशंस हो या जो भी सिचुएशंस इन्वॉल्व हो, लेकिन कोई रिश्ता है जो थर्ड पार्टी जो है ना, स्पेशली कोई रिश्ता है, रिश्ता जैसे कि मैरिड सिचुएशन, कमिटेड वगैरह वो जो है, या फिर किसी को डेट कर रहे हैं या जो भी है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। वो उस इंसान को ना आपसे बहुत कंपेयर कर रहे हैं, उस इंसान को बहुत कंपेयर कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना स्पेशली अगर आप मैरिड हो, आप अगर कमिटेड हो या आप किसी रिलेशन में हो या देख रहे हो अपने लिए रिश्ते वगैरह, तो वहाँ पे आपका भी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इनके ऊपर ध्यान नहीं रहा है। मतलब आप पहले बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि इनके सिवा आपका कुछ नहीं है, कुछ नहीं पसंद आ सकता या नहीं हो सकता। बट आपने अभी ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन कर लिया है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने भी बोल दिया था कि तुम अपनी लाइफ का देखो, अपने बारे में सोचो, लेकिन इनसे ना वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये किसी और पर्सन में भी आपको ही देखना पसंद कर रहे हैं। मतलब वो अपने आप हो ही जाता है कि वो जाने-अनजाने कंपेयर कर जाते हैं या उस इंसान में आपको देखना शुरू कर जाते हैं। क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा एक डेस्परेशन और एनर्जी ऐसी है ना कि बहुत एंग्ज़ायटी जैसी फ़ील हो रही है। आप ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक ना एक जैसे ना एडिक्टिव हैबिट्स है, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग हो या फिर टाइम पास की एनर्जी हो या इवन काम में ना अल्कोहलिक तरह, मतलब बेकार में इतना ज़्यादा काम उठा के रखना है, बैठे-बैठे रहना है घंटों तक, टाइम पास करते बैठना है, ऐसे बहुत मतलब जैसे वक़्त निकाल रहा है इंसान, वक़्त नहीं। लेकिन इनको ना रात बहुत भारी पड़ती है, बहुत भारी पड़ती है। दिन भर ये बहुत ज़्यादा लाइक ना अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं, परेशान कर लेते हैं, लेकिन रात बहुत भारी पड़ती है इनके ऊपर। पॉसिबल है कि आप लोग है ना पहले या तो स्कूल कॉलेज में एक साथ थे या तो एक वर्क कलीग रह चुके हो, तो वो जो यादें हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनकी, और वो पुरानी यादें बहुत ज़्यादा अचानक से उभर के आ रही है। मे बी आपकी जनवरी मंथ में ही पहली बार मुलाकात हुई थी, पहली बार देखा था, या एनिवर्सरी है या कुछ तो है, बर्थडेज है या कुछ तो है जो जनवरी मंथ लाइक ना स्टार्ट वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है। 2 महीने हैं, जनवरी या जून, वो फ़ील हो रहा है। पैसे के बारे में भी इनकी मतलब एक जो चीज़ है ना, जो फीलिंग्स में ना, जो इनकी इमोशंस में एक ओवरपावर करती ना एनर्जी, वो पैसे के बारे में। या तो अ, जो होने वाले खर्चे हैं, जो हो रहे खर्चे हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है, या तो लाइक नो इन्वेस्टमेंट्स है या कुछ है। मतलब पैसे की चिंता है, लिटरली पैसे की चिंता है, खर्चों की हो या आमदनी की हो, लाइक नो इनकम या एक्सपेंसेस दोनों की बहुत ज़्यादा चिंता है। मतलब होता है नॉर्मल टेंशन, नॉर्मल एक होता है कि हाँ
आएगा पैसा, ये इनको चिंता है, लिटरली एकदम वरीड वाली सिचुएशन है कि भाई क्या होगा। आसपास के लोगों को ना इनकी जो सिचुएशन है उसका कुछ पता नहीं है, और ये भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ एटीट्यूड में ही रहते हैं। अगर किसी ने ढंग से बात की, जो भी रिश्ते हो या दोस्त हो या कुछ, ढंग से बात की ना तो ही वो ज़रा ठीक से सवाल जवाब कर सकते हैं, अदरवाइज़ करते हैं नहीं तो इनका जैसे ना मूड ही ख़राब हो जाता है। या तो ये बात ही बंद कर देंगे इमीडिएटली, मतलब ऐसा ना कि बात बंद, मुझे कुछ सुनना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, और या तो फिर एकदम अच्छा खासा जवाब ही दे देंगे, बिल्कुल झिझक। और ये भी है ना कि कितने भी प्यारे रिश्ते हो, अगर पेरेंट्स भी हो या फिर जो मैरिज सिचुएशन, जिस सिचुएशन से वो एक डरते थे ना पहले कि भाई इनको कैसे बोले, क्या बोले, और अभी ऐसा एनर्जी है कि वो हर चीज़ करना जैसे बर्दाश्त के मोड में नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। या फिर मतलब एक होता है ना कि एक डर सा था कि क्या होगा, कि उनको पता चला तो इन काइंड ऑफ, तो अभी वो डर ही नहीं है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इंसान परेशान है, और मतलब इसलिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी दिख रहा है इंसान। इनिशियल इनके एस हो सकते हैं, के है, एल है, एल है और एफ है, और नंबर में मुझे ना 6 नंबर और 7 नंबर वो प्रोमिनेंटली दिख रहा है, 6 और 7। और इनकी जो एनर्जी है और इसमें है ना कि आप इनके सामने झुको और इनकी बात मानो, इनको मनाओ, वैसी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि कुछ बोल नहीं रहे, बट ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपने सामने से आना चाहिए, आपने बोलना चाहिए, आप, इनकी प्रॉब्लम है, इनकी गलतियां है, ये है वो है जो भी है, लेकिन आपने सामने से आना चाहिए, ये नहीं आएंगे। ये ना ईगो नहीं, ये अजीब सी बचकानी जिद होती है ना, वैसे एनर्जी में है। 10 ऑफ सोर्ड्स। नाराज़ भी है, चाहते भी है, क्या ही है। इनका डेविल एनर्जी में बहुत ज़्यादा इंसान है। फिजिकल अट्रैक्शन क्रेविंग्स भी उतनी है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने जैसे कहा ना कि इनको ना पैसे की चिंता है, वरीड अबाउट इनसिक्योरिटीज़ जो है ना पैसे की बहुत ज़्यादा है, लॉस हो या इनकम हो, मतलब आ भी नहीं रहा है और जितना जा रहा है वो भी रोका नहीं जा रहा है, वो टेंशन है। मतलब होता है ना एक बहुत ज़्यादा टेंशन कि क्या होगा, वैसे वाली फीलिंग होता है। एक होता है ना कि चलो ठीक है ना, हो नॉर्मल एक सिचुएशन नहीं है, वो चीज़ फील हो रही है। और यही मतलब ऐसा ना दूर रहने की पूरी कोशिश करें, अपने आप को समझाना कि नहीं कुछ हो नहीं सकता, ये वो सब चीज़ है, लाइफ इज़ लाइफ, वगैरह सब चीज़ है। लेकिन अभी ये ना ऐसे मोड़ पे आ गए ना कि ये प्यार के लिए तरस गए, प्यार के लिए तरस गए, सच्चे प्यार के लिए तरस गए। और इन्हें एक चीज़ से पता है कि जो भी है ये आपसे ही मिल सकता है। 2 ऑफ कप्स, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे मैंने कहा ना कि ये पहले ना ये एनर्जी फील कर पाते थे कि आपसे, कि भले आपकी बात नहीं हो पा रही है, या फिर आपकी एनर्जी की तुलना इनको फील होता था, मतलब ऐसा एहसास होता था कि आप बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, आप इनके लिए तड़प रहे हो, तो ये खुश हो जाते हैं, एज अ सोल लेवल सब खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी वो एनर्जी नहीं मिल रही है। डेफिनेटली आपने ऐसा कुछ तो सोचा है, किया है, कुछ तो हुआ है, और यही इंसान अपनी जैसे ना स्ट्रेंथ खो रहा है, आप नहीं है तो। और ये लिटरली आपको मैनिफेस्ट इतना कर रहे हैं ना कि कोई और भी इंसान है ना, उसमें भी आपको देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और आपकी तरफ आने की इच्छा ज़्यादा, लेकिन ऐसा लगता है ना जैसे आपको खींचने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं इंसान, आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सो थोड़ा सिचुएशन ठीक होने में 2 वीक्स, मतलब
आई थिंक न्यू मून के बाद अमावस्या जाने के बाद भी इनमें चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा ना आज की एनर्जी और कल की भी थी, तो ऐसा लग रहा है कि न्यू मून का असर होने लगा है, कि जैसे इंसान ना बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स इन डाउन फेज में जा रहा है। दो हफ्ते के बाद पॉसिबली, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोगों में वो फ़र्क जल्दी भी दिख सकता है, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट होती है और पर डे पे भी होती है। क्योंकि कुछ चीज़ें ना जब आप समझने लगते हैं, एनर्जी देने, मतलब अभी कुछ लोगों को ऐसा लगा कि नहीं मुझे एनर्जी देनी चाहिए, तो मेरे पर्सन है जो तकलीफ़ में ना हो, तो वो एनर्जी देते हैं और इमीडिएटली फिर बात चालू होती है, वो हो जाता है। तो इसके लिए एक जनरल रीडिंग और कलेक्टिव का। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।